हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। एक ट्रायंगल हमें ABC गिवन है जिसके अंदर AB और AC को इक्वल दिया गया है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। BA साइड को आगे तक प्रोड्यूस किया गया D पॉइंट तक, सच दैट AD इक्वल टू AB। BA को ऐसे आगे बढ़ाया गया है कि हमारी जो AD साइड है वो AB के इक्वल है, मींस ये और ये भी इक्वल है। शो दैट BCD इज ए राइट एंगल। हमने बताना है कि BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, तो मतलब C एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। अब सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारा यहाँ पे। गिवन है हमें ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस। क्लियर है। और क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है, AD इक्वल टू AB गिवन है। ये दो चीजें गिवन है। अब यहां देखो AB इक्वल टू AC है और AD इक्वल टू AB है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इन्हीं की हेल्प से AD इक्वल टू AC भी होगा हमारा। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, टू प्रूव। एंगल C को हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है उसका यूटिलाइजेशन हम यहां पे करेंगे। AB इक्वल टू हमें AC गिवन था, जो AB है AC के इक्वल गिवन है, ये और ये इक्वल गिवन है, तो इनके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे AB के अपोजिट एंगल और AC का एंगल जो होंगे, एंगल ACB इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ABC के। रीजन लिख देंगे साथ में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। राइट डाउन कर दिया हमने यहां पे। उसके बाद बात करते हैं, देखो AB इक्वल टू AC था, AD इक्वल टू AB था, तो AD इक्वल टू AC भी हो गया हमारा। यहां पे एक बार लिख देते हैं हम, AB इक्वल टू क्या है, AC, AD इक्वल टू क्या है हमारा, AB, दोनों के दोनों क्या है, गिवन। सो जो AD हो जाएगा हमारा वो AC के भी इक्वल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे AD इक्वल टू क्या आ गया, AC। अब AD साइड देखो ये है, और इस दूसरी साइड क्या है हमारी, AC। ये और ये, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, हमारे इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ADC के। सेम रीजन आ जाएगा यहां पे, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, अदरवाइज यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार दोबारा वीडियो प्ले कीजिए, दोबारा समझिए। इन दोनों को इक्वल हमें गिवन है, इनकी हेल्प से AD इक्वल टू AC आ गया, AD और AC इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी, इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। ये क्या है, एंगल ACB प्लस कर दिया एंगल ACD इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इस साइड क्या है, एंगल ABC प्लस कर दिया एंगल ADC। ये चीज आ गई हमारी। अब देखो ACB और ACD, ACB, ये एंगल और ये एंगल क्या बन गया हमारा, DCB या फिर BCD। तो यहां पे क्या बन जाएगा, एंगल BCD इज इक्वल टू किसके आ गया, ABC। देखो ABC, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल B लिख सकता हूं,
प्लस में एडीसी को एंगल डी लिख सकता हूं। तो इन दोनों एंगल का सम बीसीडी के इक्वल आ गया, ये मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका भी यूटिलाइजेशन होने वाला है, इसलिए हमने इसको माना है थर्ड इक्वेशन। अब देखो इन ट्रायंगल बीसीडी, पूरी की पूरी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारा 90 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। बी एंगल, सी एंगल और डी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डी का इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पे चलो, बी और डी किसके इक्वल है, बी सी डी के। किसके इक्वल है, बी सी डी मीन्स एंगल सी के। तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड एंगल बी और डी का सम किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी प्लस में ये क्या है एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये बीसीडी भी क्या है हमारा, एंगल सी ही है। एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल सी क्या आ गया यहां पे 180 बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, एंगल सी को 90 डिग्री प्रूव करना था। सो एंगल सी इज 90 डिग्री so that angle BCD is right angle। अब C 90 डिग्री होगा तो BCD क्या हो जाएगा हमारा, एक राइट एंगल हो जाएगा। आई होप आपको समझ